पटना में 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मेजबानी में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी गोलबंदी माना जा रहा है, जिसमें 15 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक का मकसद पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव से पहले दमदार विपक्ष तैयार करना था। बैठक की जो तस्वीरें निकल कर आई थी, उसने बीजेपी को थोड़ी देर के लिए बेचैन कर दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे जैसे कई दिग्गज नेता इस बैठक में नजर आए। ममता बनर्जी तो बैठक से एक दिन पहले ही पटना पहुंच गयी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पैर तक छुए। इस बैठक को लेकर ममता बनर्जी काफी उत्साहित बताई जा रही थी, लेकिन पटना से लौटते ही ममता के सुर फिर बदल गए। पंचायत चुनाव प्रचार करते हुए जलपाईगुड़ी की सभा में ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलने के साथ साथ माकपा और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी, माकपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि पटना की जिस बैठक में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गलबहियां कर रही थी, उनके नेताओं के साथ बैठी थी, वहां से लौटते ही उनकी भाषा और नियत दोनों कैसे बदल गई? जानकार इसके पीछे ममता बनर्जी की दोहरी भूमिका निभाने की मजबूरी मानते हैं। दरअसल ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का विरोधी भी बनना है। इसके लिए कांग्रेस और लेफ्ट का साथ लेना उन्हें स्वीकार है, लेकिन राज्य में बीजेपी के खिलाफ लड़ने में उन्हें कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी रखनी है। इन दोनों पार्टी को उन्हें हाशिए पर भी रखना है। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन था। इस चुनाव में टीएमसी को बम्पर जीत मिली, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को केवल 8% ही वोट मिले। इसलिए ममता बनर्जी राज्य में कांग्रेस या लेफ्ट को किसी भी तरह का अब स्पेस नहीं देना चाहती हैं। जानकारों के मुताबिक यदि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस और लेफ्ट को सपोर्ट करती हैं और उनके साथ गठबंधन करती हैं, तो ममता बनर्जी की वोट बैंक में सेंध लग सकती है। साथ ही उनकी पार्टी में शामिल कई दिग्गजों की सीटें भी गठबंधन के खाते में जा सकती है। ऐसे में उनकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ निराशा फैल सकती है और पार्टी को एकजुट रखना तब ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस एक बुरे अनुभव से गुजर चुकी है। माना जाता है कि इस चुनाव में बीजेपी को जो 18 सीटें मिली थी, उसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्टों का भी बड़ा हाथ था। लिहाजा ममता बनर्जी अब बीजेपी को ऐसा कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहती हैं, न ही वे कांग्रेस और लेफ्ट के लिए कोई गुंजाइश छोड़ना चाहती हैं। इसलिए ममता क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाले भाव में रहती हैं और कभी कभी कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी की बी टीम बताकर बंगाल में राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश करती हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।